ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। प्यारे बच्चों लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से सिखा पाया हूँ और आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई है। मैंने आपसे कहा था कि अगले आने वाली वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चे लोग रोमन प्रणाली को यानी कि रोमन नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और इसको जो बच्चा कुछ नहीं जानता है इसके बारे में वो भी बहुत ही अच्छे से सीख जाएगा। मैं आपको यह चैलेंज देता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो 10 मिनट क्लास में रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप कहिएगा कि वाह सर आप तो मजा लिया दिए। देखिए प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे आपको पहले कुछ मैं याद करा रहा हूं, उसको आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। यदि आप नवोदय में पास होना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चे लोग, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए पहले आपको ये याद कर लेना है, जैसे भारतीय गणना प्रणाली बताया था तो इसमें आप लोग नंबर को लिखना जानते हैं ना प्यारे बच्चों। जैसे भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना और प्रणाली प्यारे बच्चे लोग, इसमें आप लोग नंबर को लिखना जानते हैं ना, कैसे लिखते हैं ये तो मतलब सबको पता है। और इधर रोमन प्रणाली में लिख रहा हूं, रोमन प्रणाली प्यारे बच्चे लोग। आज चलिए रोमन अंक ही लिख लेते हैं हम लोग, या रोमन नंबर जिसको कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। देखिए भारतीय गणना प्रणाली में हम लोग 1 को इस तरह से लिखते हैं ना, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को हम लोग रोमन अंक में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा याद करिए, अभी मैं बनाना सिखा दूंगा, सब कुछ याद थोड़ी ना करना है, बस थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। 1 को याद कर लीजिए कि आई होता है, 1 को क्या होता है? आई होता है। फिर 5 को याद कर लीजिए, मैं जो जो याद करा रहा हूं बस आपको वो याद कर लेना है। 5 का होता है भी प्यारे बच्चे लोग, 5 का क्या होता है? भी होता है। इधर 10 लिखा रहेगा तो इधर 100 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? 100 होगा। फिर इधर आपको 50 का याद कर लेना है, 50 का होगा L होता है प्यारे बच्चे लोग। फिर 100 का कर लीजिए, 100 का होता है D प्यारे बच्चों। 100 का क्या होता है? D होता है। बहुत बेसिक क्लास है और बहुत जबरदस्त होगी। सॉरी प्यारे बच्चे लोग, कहाँ से गड़बड़ा गया। 100 का C होता है, ठीक है, 100 का C होता है। 500 आ गया ना, 500 आ गया तो 500 का न D होगा। और 1000 है प्यारे बच्चे लोग, 1000 है तो यम होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे लोग, करना तो आपको ही है, एग्जाम तो आप ही लोग न देंगे। मैं झूठ मूठ का कह दे रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत कुछ करना है। बट प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है, आपको याद कर लेना है। ये कितना है? 2 2 4 2 6 1 7 है, ठीक है। इतना कौन नहीं याद कर सकता है? याद करिए हमारे साथ। 1 का आई होगा, ठीक है। 5 का भी होगा, 10 का X होगा, X यानी कि 10, ठीक है। L का क्या होगा? 50 से L होता है, L से 50, ठीक है। फिर 100 से C, देख रहे हैं, 100 से C से 100, कितना आराम से याद हो जाएगा। D से 500, D से 500, D से 500, M से 1000। सभी लोग फटाफट इसको, जिसको याद है वो तो ठीक है, और जिसको नहीं है, जिसको क्या है अरे चलो याद नहीं है, रट लीजिए, रट लीजिए इसको। अब आइए मैं आप लोगों को क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, सिखाता हूँ। अब काम हो गया, ये बस मैं लिखा था आप लोगों के लिए, आपको याद करने के लिए लिखा था, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी तेजस्वी हैं, आप लोग काफी तेजस्वी हैं, शक्तिशाली हैं, आप लोग पढ़ने लायक हैं, ठीक है। पढ़िए आप लोग, आपकी पढ़ने की इच्छा है तभी आप YouTube से पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, इसको याद कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चे लोग, अभी मैंने कहा कि आई से क्या होता है? 1 होता है। आई से क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। तो आप कहेंगे इससे हो जाएगा, अरे इससे नहीं होगा। आइए देखिए ना, आई से 1 हो गया ना, आई से 1 तो इधर 2 लिख दीजिए, तो 2 का क्या होगा प्यारे बच्चों? तो डबल आई हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? डबल आई, इस तरह से लिख देंगे। 2 का क्या होगा? डबल आई होगा, ठीक है। और देखिए 3 का क्या होगा? तो ट्रिपल आई होगा। 3 का क्या होगा? ट्रिपल आई होगा। अब कहेंगे कि 4 का क्या होगा, ठीक है। देखिए 4 का क्या होगा? भी से हमने बताया है कि क्या होता है? 5 होता है, सबको पता है ना। भी से क्या होता है?
5 होता है? कमेंट में जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना तो सबको आता ही है मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अब 4 का लिखना है प्यारे बच्चों, क्या करना है? 4 का लिखना है ना, तो थोड़ा सा समझना है। देखिए कोई भी बड़ा है, जैसे भी क्या है? आई से बड़ा है ना, भी इधर है और आई इधर है, तो भी बड़ा है। भी क्या है प्यारे बच्चों लोग? भी बड़ा है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊंगा, क्लास को छोड़िएगा तो आप बहुत पछताइएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। देखिए भी क्या है? बड़ा है और आई क्या है? छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है तो। अब देखिए यदि भी बड़ा है प्यारे बच्चों लोग और हमें लिखना है 4, ठीक है, तो भी के पहले यदि हम आई लिख देते हैं, भी के पहले आई लिख देते हैं, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? भी के पहले आई लिखने का मतलब ये होता है कि भी में से एक क्या हो गया? माइनस हो गया। तो भी मतलब होता है 5, आई में से एक माइनस हो गया तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया प्यारे बच्चों लोग? 4। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? लिखेंगे। लेकिन अब आपको 3 कहीं लिखना है तो आप डबल आई अभी लिख के कहेंगे कि एम है, भी बड़ है, आई 2 को छोटा है तो घट जाएगा। क्या है? गलत तरीका है। क्या है प्यारे बच्चों? गलत तरीका है। सही तरीका यहाँ पे 3 का 3 लिखा है। और मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, आप देखिए थोड़ा सा छूट गया, पहले बताना चाहिए था बट बाद में बता दे रहा हूं। देखिए आई है ना, आई को हम लोग 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। क्या प्यारे बच्चे लोग? 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिए, मुझे पहले बताना चाहिए था बट थोड़ा सा। आई को हम लोग 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए भी जो है ना, भी है, इसको एक बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। एक बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। एक बार से अधिक लिखिए नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बार से अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? तो इसका रीजन है। देखिए भी के मतलब होला 5, भी के मतलब क्या होला? 5। ठीक ना, आ डबल भी लिखेंगे प्यारे बच्चे लोग तो 5 आ प्लस 5 मिलके कितना हो जाएगा? 10। हम बताए हैं कि 10 का क्या होता है? 100 होता है। 10 का क्या होता है प्यारे बच्चे लोग? 100 होता है। 10 का क्या होता है? 100 होता है। तो जब 10 का 100 होता ही है तो हमें 2 बार भी लिखने की क्या आवश्यकता है? कुछ है नहीं ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भी को एक बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। अब x को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। फिर देखिए l जो है ना, l को हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। फिर प्यारे बच्चे लोग c आएगा तो c को हम लोग क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिख सकते हैं। d को प्यारे बच्चे लोग 1 बार लिख सकते हैं। d को कितना लिख सकते हैं? 1 बार। और m को प्यारे बच्चे लोग 3 बार हम लोग लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये बहुत काम की चीज़ है, तभी आप रोमन नंबर को बना पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक आई को हम लोग 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, भी को हम लोग 1 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, एक्स को हम लोग 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, एल को 1 बार से अधिक नहीं, सी को 3 बार से अधिक नहीं, डी को 1 बार और एम को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए ट्रिपल आई से 3 हो गया, तो 4 के लिए 4 गो आई कभी नहीं लिखेंगे। 4 के लिए 4 गो आई कभी नहीं लिखेंगे, कान पकड़ लीजिए। ठीक है, तो 4 का प्यारे बच्चे लोग आई भी से क्या हो जाता है? हम लोगों का 4 हो जाता है। अब देखिए 6 लिखना है आपको कहीं, तो भी और आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भी और आई। भी के बाद एगो आई लिखने का मतलब ये होता है कि 5 में एक क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अब 7 लिखना है तो भी लिख के डबल आई लिखेंगे, इसका मतलब हो गया 7। 8 है तो भी लिख करके ट्रिपल आई लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। और अभी हमने बताया है कि 3 गो आई से अधिक नहीं लिख सकते हैं, तो 9 लिखना है तो भी लिख के 4 गो आई तो कोई लिखेगा नहीं, तो क्या करेंगे? x लिखेंगे, और x से x मतलब होता है 10, तो 10 से 9 कितना कम है? 1 कम है ना, तो एगो आई हम लोग क्या करेंगे? इसके इधर लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है 1 माइनस हो गया, तो 9 हो गया। ठीक है, और 10 का सबको पता है कि 100 होता है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं अब लंबा चौड़ा बताऊंगा, और आपको 10,000 या कितना भी 1000 हो प्यारे बच्चों, कितनों भी 1000 हो, सबका सीख जाएंगे आप। किसी भी संख्या का
आप रोमन नंबर बना सकते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 13 प्यारे बच्चे लोग, तो आप एक्स लिख करके ट्रिपल आई लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको लिखना है 17 कहीं लिखना है, तो आप एक्स लिखेंगे और भी लिखेंगे। एक्स का मतलब 10, भी का मतलब 5, 10 5 15 और यहाँ पे 2 आई लिख देंगे, इसका मतलब हो गया 17। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। 19 लिखना है प्यारे बच्चों, तो x लिखेंगे और 9 बच गया ना, x से 10 हो गया और 9 लिखना है हमें, तो i और x लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबरों का देख लेते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए कि 97 लिखना है, इधर बच्चे आके थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, 97 लिखना है तो आप C लिख करके और कभी भी इधर 3 गो आई मत लिखिएगा, ये क्या है हमारा बहुत गलत तरीका है। ठीक है, क्या है, बहुत गलत तरीका है। सबसे पहले आपको 90 लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, 90 लिखना है। जैसे 97 है ना, ये इसको आप 2 भागों में तोड़ दीजिए, 90 या प्लस कितना है 7। 97 को 90 प्लस 7 तोड़ सकते हैं ना, तो 90 कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 90 लिखेंगे C और इसके पहले x। C का मतलब होता है 100 और उसमें से x पहले लिख देंगे तो 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 90 हो गया। आप प्लस प्यारे बच्चे लोग भी लिख करके डबल 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो होगा सही तरीका होगा, यानी कि 90 और 7 क्या हो गया, 97 हो गया प्यारे बच्चों। 90 7 क्या हो गया, 97 हो गया। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि 99 रहता है ना, तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, C लिख के पिछवा एक y लिख देते हैं। ये भी हमारा क्या है, गलत तरीका है। ये क्या है, गलत तरीका है। आपको सही तरीका क्या होना चाहिए, तो आपको 90 प्लस 9 हो जाता है ना, 90 प्लस 9 होता है 99। ठीक है, तो 90 का लिखेंगे हम लोग हमेशा x और C लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्लस 9 का क्या लिखते हैं हम लोग, x लिखते हैं ना। ये हमारा सही तरीका है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, सही तरीका है। ये हमारा क्या है, 99 है। आप कभी भी ऑप्शन में देखिएगा, ऐसे जब रहेगा तो उसी को आप लोग ट्रिक करिएगा। आइए थोड़ा सा 2-4 वाले नंबरों को देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा आप लोग। देखिए 2854, चलिए कुछ भी हो, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 200 है ना, तो डबल C लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डबल C। फिर प्यारे बच्चे लोग 84 लिखना है, 84। ठीक है, तो 84 के लिए हम लोग L लिखेंगे और ट्रिपल X लिखेंगे, यानी कि 200 हुआ, 50 हुआ और 30, 80 हो गया ना। देखिए यहाँ पे 200 प्लस L से 50 प्लस ट्रिपल X से 30, तो कितना हो गया, 250 30 80, 280 हो गया। अभी 4 बचा हुआ है ना, तो इसको I और हम लोग क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे प्यारे बच्चे लोग। अब आइए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपको 999 लिखा है, 1000 से एक कम लिखा है। ठीक है, तो एक बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब M लिख के अगर पिछवा एगो I लगा देंगे, कहेंगे कि 1000 है और में से वो कम हो गया है, तो नहीं हो गया 999। अरे बच्चा नहीं हुआ ना, कुछ भी हम लोग लिख देंगे तो नहीं ना हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। क्या है, गलत तरीका है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको प्यारे बच्चे लोग 900 लिखना है। क्या लिखना है, 900 लिखना है। इसको क्या करेंगे आप, 900 लिखेंगे, आप प्लस 99 लिखेंगे। ठीक है, 900 प्लस 99, तो 900 के लिए C और M लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C M लिखेंगे, आप प्लस करिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 99 को 90 प्लस 9 लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो 90 के लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे लोग, तो X C लिखेंगे, आप प्लस I X लिखेंगे, यानी कि C M X C I X। यहाँ पे हम लोग का 999 का करेक्ट आंसर होगा, न कि M I, अरे I M। ठीक है, न कि हम लोग का I M करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, C M X C I X हम लोगों का 999 का करेक्ट रोमन नंबर होगा। आप कभी भी I M नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आपके एग्जाम में। आप समझ रहे हैं कि वनडे एग्जामों में एक एक नंबरों का कितना ज़्यादा महत्व है। एक क्वेश्चन गलत हो सकता है तो पूरा रैंकिंग क्या हो सकती है,
खराब हो सकती है। तो आपको पहले क्या होना है, सावधान होना है और बेसिक तरीके से हर एक बातों को क्या करना है, सीखना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 2-4, 500, 1000, 2000 तक तो रोमन नंबर बना लेते हैं। अब कोई पूछ लेता है कि बाबू 4000 का रोमन नंबर क्या होगा, बाबू को हो जाता है बुखार, कहते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, कोई बताया ही नहीं है, ये कैसे होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को ऐसी समस्या ना हो, 4000 हो या 20,000 हो या हो 50,000 या हो 1,00,000, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। रोमन नंबर ही बताना है तो इतना सोचना क्या है, ठीक है, सब कुछ लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 3000 आपसे कोई लिखने के लिए कह दे तो 3 बार तो एम लिख सकते हैं, ये हमने भी पढ़ाया है और आप पहले से भी पढ़ा है और इसको आप जानते हैं, मुझे ये उम्मीद है आपसे, ठीक है। अब देखिए जैसे आपसे कोई कह दे कि 4000 लिखिए, क्या कह देगा प्यारे बच्चे लोग, कह दे कि 4000 लिखिए, तो अब कहेंगे कि 3 बार से अधिक एम लिखेंगे नहीं। हम जब भी पढ़ते हैं तो 3 गो एम लिखना बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता है कि 4000 कैसे लिखेंगे। घबराइए मत, उसके भी क्या है, समस्या का इलाज है। तो देखिए 4 को हमें लिखना है, 1000 छोड़िए ना, क्या करिए 1000 को छोड़िए, अभी क्या लिखिए 4 लिखिए। तो आई भी से 4 होता है, ये अब आप लोग सीख गए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। आई भी से क्या होता है, 4 होता है, ठीक, 4 होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपने सर से यानी बाल पकड़ना है और खींच के निकाल देना है। क्या करना है, खींच के निकाल देना है और इसी पे क्या करना है, ला करके लगा देना है। मैं ये मजाक के लिए कह रहा था, ठीक है। बार खींच के निकालेंगे फिर हो जाएगी समस्या। बार खींचना नहीं है, इसके ऊपर जो लगाते हैं प्यारे बच्चे लोग ना, ऊपर इसके जो लगाते हैं हम लोग इस तरह की जो रेखा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई भी से मतलब हुआ 4। अब कहेंगे कि बार लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। बार से लगाने से बहुत फ़ायदा होता है प्यारे बच्चे लोग, बहुत काम का चीज़ है। देखिए जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चे लोग, आप क्यों संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं ना, क्या करते हैं, ये बार लगा देते हैं तो संख्या के मान 1000 गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, संख्या का मान 1000 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि बार लग गया तो आई भी से होता है 4, 1000 बढ़ गया तो ये हो गया 4000। जैसे 4 है और 1000 गुना बढ़ा दिया जाए, मैंने 1000 से गुणा कर दिया, कितना होगा, 4000 ना होगा। तो देख रहे हैं कितना आसान है, ये आसान ये हो गया, ठीक है। पहले से आसान ये अधिक नंबर वाले हो गए, ठीक है ना। अब देखिए आपको कहीं लिखना है 10,000, क्या लिखना है, 10,000। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखना है, ठीक है। तो x का मतलब होता है 10, x का मतलब क्या होता है 10। एकरा ऊपर लगा देंगे बार, एकरा ऊपर क्या करेंगे, लगा देंगे बार, मान एकर बढ़ गया 1000 गुना, यानी कि 1 लिख के 4 0, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान, कितना आसान है 10,000 तक के रोमन नंबर को बनाना। आप किसी भी संख्या का बना सकते हैं, बस मैंने ये समझाना था कि ऊपर बार लगा देंगे तो जो संख्या का मान होगा 1000 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और बता देता हूँ थोड़ा बढ़िया सा। देखिए जैसे 6456 आपको लिखना है, ठीक है। कहेंगे कि बहुत आसान आसान बता के भरमा रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। आप किसी संख्या का बना लेंगे प्यारे बच्चों, आप किसी भी संख्या क्या करेंगे, बना लेंगे। देखिए 6000 है ना प्यारे बच्चों, क्या है 6000 है, तो 6000 है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 6000 है तो आपको लिखना है कि भी और आई, भी आई लिख दीजिए, एकरा ऊपर आप बार लगा दीजिए, ठीक है। एकरा ऊपर क्या करेंगे हम लोग, बार लगा देंगे। 6000 तो हो गया, सबको इतना मालूम है, 6000 हो गया। तब 456 किसको लिखने नहीं आएगा, यदि वो इस क्लास को शुरू से देख रहा है तो कौन ऐसा बच्चा है जिसको 456 लिखने नहीं आएगा प्यारे बच्चे लोग, आप कमेंट में बताइए फटाफट। देखिए सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, हो गया 456 के लिए एल भी आई लिख दीजिए, काम इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। और आपको एक और जानकारी के लिए बात बता दूं, है जो बार लगा है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक मत लगा दीजिएगा लिख करके, ठीक है। ये नहीं कि भी आई आई सब लिख के ऊपर से बार लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, बस पूरा सत्यानाश हो जाएगा और सब पढ़ाया लिखाया क्या हो जाएगा, मतलब
पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बस इस पे लगाना है। ठीक है, किस पे लगाना है? इस पे लगाना है, 1000 पे लगाना है। ठीक है ना, माने कि भी आई से 6 होता है और केवल इसका मान हमें क्या करना है? 1000 गुना बढ़ाना है। केवल और केवल इस पे बार लगाएंगे, बाकी को ऐसे ही हम लोग लिख के छोड़ देंगे। आपके एग्जाम में सवाल कैसे आता है, थोड़ा सा मैं एक सवाल आप लोगों को बता दूं। चलिए प्यारे बच्चे लोग, देखिए आपके एग्जाम में कुछ ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि एक्स सी माइनस भी का मान क्या होगा। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्स और सी का मतलब क्या होता है? 90 होता है ना, भी का मतलब 5 होता है, तो 85 होगा। तो ऑप्शन में यदि ऐसे रहे तभी ठीक है। और रोमन प्रणाली में है प्यारे बच्चे लोग एल एक्स 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 भी, वो भी हो सकता है। जैसे आप नहीं समझे, देखिए ऐसे लिख करके और कहेगा मान क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए एक्स सी से 90 होता है, अभी से होता है 5 माइनस का, मैं 90 में से 5 घटा 85, और 85 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो रोमन प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम में रोमन प्रणाली, रोमन अंक, रोमन नंबर आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चे लोग, इतनी चूंकि डाउट हो ना, आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। प्यारे बच्चे लोग, अगले वीडियो में हम लोग अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, संख्याओं के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देखें और संख्याओं का पूर्ण अध्ययन करें और अच्छे से अपनी तैयारी को करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।